पाकिस्तान का समर्थन करने वाले टर्की और अज़रबैजान में भारतीय पर्यटकों को भेजने में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह पाबंदी लगाई है। इसी पर बात करने के लिए इस संगठन के पदाधिकारी राजू अकोलकर सर आप हमारे साथ हैं। जो निर्णय लिया है, क्या निर्णय है आपका? ऐसा है, अभी जो युद्ध जैसी स्थिति हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, ऐसे स्थिति में जग भर से भारत को समर्थन मिल रहा था सभी देशों का, या तो वो न्यूट्रल रह रहे थे। बट अज़रबैजान और टर्की ये दो देश ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे इस ऐसे ये स्थिति में, जो हमको भारत के विरुद्ध होने के कारण हम पहले भारतीय है और बिज़नेस में हम बाद में हैं, ट्रैवल एजेंट बाद में है। तो एज अ एक भारतीय नागरिक की इससे जो हमारे सैनिक हमारे लिए वहाँ पर कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे, तो हमने भी सोचा कि हमने भी हमारे तरफ से क्या योगदान कर सकते। तो भारतीय पर्यटक जिनको हम कुछ लोगों को टर्की, कुछ लोगों को अज़रबैजान और अन्य देशों में भेजते हैं, तो आज के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूरे सभी मेंबर्स, देश भर में जितने मेंबर्स हैं, हमने सब में मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हम टर्की और अज़रबैजान में भारतीय पर्यटकों को नहीं भेजेंगे। हम ये डेस्टिनेशन जो है दोनों टर्की और अज़रबैजान, यहाँ पे हम टूरिज़्म प्रमोट नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो कितने भारतीय हैं जो वहाँ पर्यटन को गए थे? पिछले साल में अज़रबैजान में करीब 2.5 लाख लोग भारतीय पर्यटक गए थे घूमने, और वही टर्की में 3,30,000 पर्यटक भारतीय थे। बट इन दोनों देशों में जो जग भर से पर्यटक आते हैं, उसमें भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने सोचना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों देशों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म से आता है। तो हम आने वाले दिनों में इनको दिखा देंगे इनकी जगह। हम हमारे तरफ से एक छोटा सा ये है, एक एफर्ट हम सब लोग ले रहे हैं मिलके, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबरान मिलके हम ये एक निर्णय ले लिए, सामूहिक निर्णय ले लिए कि हम इनका बहिष्कार करेंगे, इन दोनों देशों का। देखा जाए तो जिस तरह से आपने जो निर्णय लिया है, क्या लगता है कि इसका जो फाइनेंशियल इफेक्ट कितना बड़ा रहेगा ये दो कंट्री पे? आने वाले दिनों में इनको पता चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्या कहते, जैसा मैंने अभी बताया आपको, 3,30,000 के करीब पर्यटक टर्की में गए थे और 2.5 लाख के करीब अज़रबैजान में गए थे। इसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। तो वहाँ पे जो भी टूरिज़्म से संबंधित जो सेवाएं जो देते हैं, होटल बोलो या वहाँ की गाड़ियाँ बोलो, वहाँ के अट्रैक्शंस बोलो, वहाँ के म्यूज़ियम्स बोलो, इन सबको इसका इफ़ेक्ट आएगा। वहाँ का रोज़गार जो है, जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो रोज़गार है, इनको बहुत बड़ा इसका असर आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। इसका मुझे बिल्कुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और हमने ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को भी एक निवेदन दिया है, विनंती की है कि एक ही स्ट्रॉन्ग एक ट्रैवल एडवाइजरी वो निकाले, ताकि ये सब उनको उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। अच्छा, जिन भारतीयों को अगर ये दो कंट्री में नहीं जाना है तो ऑप्शन कौन सा देंगे आप फिर? बहुत ऑप्शन है जग में, और जैसा इन दो देशों के लिए तो मैं अभी हम लोग जो प्रमोट करेंगे वो ग्रीस को प्रमोट करेंगे, हम फ्रांस को प्रमोट करेंगे, पूरे यूरोप में जर्मनी है, बहुत सारे देश है अच्छे अच्छे, ऑस्ट्रिया है, इन सब देशों को हम प्रमोट करेंगे और इनको दिखा देंगे इनकी जगह आने वाले दिनों में। तो एक अलग तरीके से आप भारतीय सेना का सपोर्ट कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, देश के साथ खड़े हैं। हम देश के साथ खड़े, हम देश की भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो लोग हमारे लिए जान की बाजी अगर लगा सकते हैं, तो हम भी हमारी तरफ से उनको उनकी हौसला अफजाई और उनको एक समर्थन करने के लिए हमारा एक छोटा सा कदम है। तो हम देख सकते हैं राजू अकोलकर सर है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो सचिव है। कैमरामैन मिथुन आदमानी के साथ तुषार कोहले, ABP नेटवर्क, नागपुर।